तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज के सेशन में हम कुछ एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारा हुआ ही नहीं था। और आज जो एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन हो जाए, इसमें ज्यादा नहीं एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ करना है। और कुछ हम प्रीवियस ईयर वाला भी क्वेश्चन लाए हुए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है, प्रैक्टिस सेट है, आपको देखना है, बढ़िया तरीके से करना है और अंत तक वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन है। और सबसे पहले आपको वेरी गुड मॉर्निंग। जो आप देख रहे हैं, जिस समय भी देख रहे हैं, गुड नाइट भी बोल दो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एंड सो हम क्वेश्चन को पहले पता ही है कि नोट कर देते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। अब यहाँ पर नोट करेंगे तो फिर 10 मिनट गायब हो जाएगा हमारा, 5 मिनट गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे करने से तो पहले क्वेश्चन को टाइप ही कर देते हैं, कहते हैं कि लिख देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, और पढ़कर जवाब देना। ऐसे मत आंसर कर देना कि हाँ ऐसे ही है। मतलब कि तुम लोग को लगना चाहिए कि हम लोग की क्या प्रिपरेशन कितना हो चुकी है, कितना हम अटेम्प्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लो बढ़िया से। क्या करे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियम इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट। अब तुम लोग को दो चीज दिया है। क्या दिया है यहाँ पर, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियम का यूज क्या किया जाता है, एज वेक्टर के रूप में। कहा तो डेवलपिंग, कहां पे, तो डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट में। क्या तो ट्रांसजेनिक प्लांट में किया जाता है, जो डेवलपिंग हो रहा है, जो वृद्धि कर रहा है प्लांट, उसमें किया जाता है यूज। किसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियम को यूज किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। तो ये पता ही है तुम लोग को, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं पता होगा, पढ़ भी लिए होगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखेंगे कि आंसर ये सही है कि नहीं, मतलब कि तुम लोग बताना, हमको तो पता ही है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि टीआई प्लास्मेड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इंटीग्रेट और डिजायर जीन। अब कहोगे यहाँ पर इंटीग्रेट किसके साथ किया गया है, एक डिजायर जीन। जब हम बताए थे तुम लोग को मेरे भाई, ऐसे मतलब कि क्वेश्चन उड़ा देते हो हवा में, तुम लोग उड़ा देते हो, ऐसे समझ में नहीं आता है कि तुम लोग के क्वेश्चन को मतलब कि भजिया बना देते हो, भजिया बना देते हो। डिजायर जीन मतलब कि क्या बोला था, डिजायर जीन हमारे पास था, एलियन जीन था, एलियन ऑफ पीस जीन, उसी को बोले थे। दूसरा हमारे पास क्या था, टारगेट डीएनए था। टारगेट डीएनए एक ही है, तो सब एक ही बात बोल रहे हैं। क्या करे, टीआई प्लास्मेड ऑफ, टीआई जो प्लास्मेड है क्या है, एग्रोबैक्टीरियम इंटीग्रेट डिजायर जीन। कहां इंटीग्रेट किसके साथ किया जाता है, तो डिजायर जीन इनटू द, कहां, तो प्लांट जीनोम में। कहां पे किया जाता है, तो प्लांट जीनोम में। अब देखो तुम लोग को पता ही है कि टीआई प्लास्मेड क्या होता है। टीआई प्लास्मेड क्लोनिंग वेक्टर है मेरे भाई, जो प्लांट में यूज किया जाता है। तो टीआई प्लास्मेड तो क्लोनिंग वेक्टर है। और क्लोनिंग वेक्टर इसको कहां पाया जाता है, कहां से, तो ये एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियम। तो वही बात करें, टीआई प्लास्मेड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरियम इंटीग्रेट, कहां पे इंटीग्रेट किया जाता है, तो ए डिजायर जीन, ए डिजायर जीन या हमारे पास क्या है, एक टारगेट जीन है, उसके साथ इनटू द, कहां पे, तो प्लांट के जीनोम में। अब यहां पर तुम लोग आंसर करना खुद से कि इसका आंसर क्या होगा। समझ में आ रहा है, आंसर करो, हम जरा देख ले कि तुम लोग की आंसर क्या हो रही है। समझ में आ रहा है, आंसर फटाफट कर दो, ऐसे टाइम से करना तो ठीक है, बढ़िया है। समझ में आ रहा है, अभी बताना मेरे भाई, हम खड़े हैं, ठीक है। क्या होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन गुड है, एक्सप्लेनेशन की नहीं, इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, क्या ये हमारे पास ट्रू एजर्सन है कि नहीं, रीजन ट्रू है कि नहीं। एजर्सन क्या है, ट्रू है, ट्रू है, हमको पता है, पढ़े हो ताजे ताजे फ्रेशली। और रीजन भी क्या है, ट्रू है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, बोथ ए बोले मतलब एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एग्जांपलेशन ऑफ एजर्सन। तो ऐसे तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि बना सकते हैं। अब ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा कि बना लेंगे। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम लोग को थोड़ी थोड़ी क्या करते हैं कि हलवा देते हैं,
उसके बाद हलवा के बाद थोड़े से उसके लेवल थोड़ी सी बढ़ाए और उसके लेवल थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के बारे में सब लोग सुन चुके हैं, पीसीआर क्या होता है वो पिछले अभी 2 लेक्चर में 2 ही दिन 3 हुआ बताए हुए। पीसीआर इज यूज फॉर एम्पलीफाई ऑफ डीएनए। कहाँ यूज किया जाता है, तो डीएनए के एम्पलीफाई में यूज किया जाता है, और कहाँ किया जाएगा। रीजन देख लो, रीजन क्या है मेरे भाई, क्या कह रहा है, टैग पॉलीमरेज। अभी टैग पॉलीमरेज क्या होता है, हम बताए थे कि ये क्या होता है, पीसीआर में यूज किया जाता है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है, पॉलीमरेज होता है, जो कहाँ से हम पाते हैं मेरे भाई, पाते कहाँ से, तो आर्की जीवाणु से, आर्की बैक्टीरिया से हम इसको पाते हैं। आर्की बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया में तो एक क्या होता है कि हमारे पास थर्मो एक्विटिकस होता है, थर्मो एक्विटिकस, यहाँ पर वही चीज होगा। क्या कर रहा है कि टैग पॉलीमरेज आइसोलेट फ्रॉम, कहां से किया जाता है, तो इसमें से किया जाता है। नाम आ गया जो हम आर्की जीवाणु बताए थे, उस आर्की जीवाणु का नाम है रिमाइन। एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर भी क्या होता है, एक्टिव होता है। हाई टेम्परेचर पर भी ये क्या नहीं होता, डी नेचर ही नहीं होता मेरे भाई, डी नेचर नहीं होता, याद रखना। अब इतने शोर गोल करके बोलने के फायदे क्या है, अगर तुम लोग आंसर ही उसको अंडरस्टैंड दे रहे हो, तो मतलब कि तुम लोग को ऐसे एकदम लेवल को बढ़ाकर और सोचना है। हम प्रैक्टिस सेट इसीलिए लाते हैं। अभी तो तुम लोग को पता ही कि क्विज नंबर चल रहा है, क्विज नंबर 1 हो चुका है, वैसे सारा क्विज चलेगा। यहाँ पर ये क्या सही है, एजर्शन भी सही है इसका और रीजन भी सही है, इसका एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसका भी एक्सप्लेनेशन सही है। क्या पीसीआर में आप अब तुम लोग खुद से बताना कि आप एक्सप्लेनेशन सही, हम तो बता दिए इसे, लेकिन बताना एक्सप्लेनेशन क्या सही है, हम इधर खड़े हुए हैं, बताना जरा क्या एक्सप्लेनेशन सही है मेरे भाई, बताओ बताओ बताओ, देख ले थोड़ा सा तुम लोग का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड देख ले, बता दो बता दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगर तुम खुद से बता सकते हो, तुम लोग को बता दे रहे हो, तो अपने आप पर विश्वास रखो कि हम लोग क्या करेंगे, इस बार की बाजी हम ही लोग मारेंगे, क्योंकि जीत हमारी पक्की होगी। जीत तभी पक्की होती है मेरे भाई जब आदमी के ऊपर क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ जीत हमारी होगी ही होगी। हम लोग मेहनत के बदौलत हम पता करते हैं कि जीत पक्की होगी कि नहीं। हमारे पास आंसर इसका भी क्या होगा, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसका भी सही, तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पर यही होगा। क्या करे, वैसे भी तो पढ़ ही जा, देखो ये नहीं बदलता है, ये याद रखना, ये नहीं बदलता है, इसको याद रखना। यहाँ पर जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, पॉलीमरेज, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, जो पीसीआर होता है, पीसीआर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो डीएनए को एम्पलीफाई करने में, डीएनए की नंबरिंग बढ़ाने में। अब पीसीआर तुम लोग पता ही कि मेरे भाई जो हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, पिछले चैप्टर कौन सा था चैप्टर मेरे भाई, तो मॉलिक्यूलर में पढ़े थे। मॉलिक्यूलर में कहाँ पे पढ़े थे, अभी रिसेंटली पढ़े हो यार, तुम लोग ऐसा मत करो, पढ़े हो मॉलिक्यूलर में, लास्ट बताए थे, लास्ट ही में बताए थे पीसीआर के बारे में, फिंगर प्रिंटिंग में बताए थे। अभी इसमें भी पीसीआर, उसमें तो कम बताए, 2 कौड़ी का बताए, इसमें थोड़ी सी ज्यादा था, आगे भी पढ़े। तो यहाँ पर क्या करें, पीसीआर के बारे में समझ में आ रहा है कि क्या होता है पीसीआर, जहां पे हमको कम डीएनए की संख्या मिलती है, डीएनए के अमाउंट कम मिलता है, जहां से भी अगर किसी की मान लो कि फिंगर प्रिंटिंग करना है, पता करना है कि क्या ये इनका बच्चा है या इनका बच्चा है, मतलब कि 2 बच्चे हैं, अब आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये बच्चा है कि ये बच्चा है, तो क्या करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। अगर हमको कम डीएनए मिला या हमको कम जीन मिला, तो क्या करते हैं, उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये हो गया होगा, ऐसे हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे बढ़िया है, करते रहो, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब मतलब कि से क्या, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई, 3, और क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। अब क्वेश्चन 3 और 4 को बढ़िया तरीके से आंसर दे देना। अभी आंसर देने देखो, हम ये कराने का हमारा मेन कारण है कि प्रैक्टिस तुम्हारा हो जाएगा, प्रैक्टिस ऐसा तो इतना तो क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको डेली पर डे कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको पर डे बता रहे हैं, आपको 200 से 300 क्वेश्चन, 250 अल्टीमेटली क्वेश्चन आपको
प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होना होगा मेरे भाई। तो अभी तो क्वेश्चन लिखे में ठीक है, कोई बात नहीं, इसे तो ठीक है प्रैक्टिस हो जाएगा, बढ़िया है, लेकिन फिर भी होता ना आपको हम कंटेंट अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर डिजिटल बोर्ड तो फटाफट स्लाइड हटा दे जाते, कंटेंट आपको ये करते जाते। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्लास्मिड आर आइडियल वेक्टर। क्या है प्लास्मिड? एक क्या है? आइडियल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के लिए क्या है? प्लास्मिड एक आइडियल है। तुम्हारा मान लो तुम्हारा आइडियल कौन है? तुम्हारे काम अगर तुम कर रहे हो किसी को देखकर, मान लो बैट बॉल खेल रहे हो किसी को देखकर, तो उसके देखकर तुम क्या कर रहे हो कि उसके जैसे प्रैक्टिस करने, उसके जैसे सारी चीज करने। अगर बुमराह है तो बुमराह के जैसे सारी चीज तुम करना चाहोगे, तो बुमराह के जैसे तुम्हारा कॉपी होना चाहिए, मतलब उसका कॉपी कर रहे हो। तो मतलब कि क्या है? क्लोनिंग वेक्टर क्या है? यहाँ पर क्या करे? प्लास्मिड आइडियल वेक्टर है। क्या है? फॉर जीन क्लोनिंग के लिए, है ना। आंसर ठीक भी है, अब बढ़िया भी लगा हमको। यहाँ पर क्या करे? दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड, अबे क्या करता है ये? स्वतंत्र क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है ये स्वतंत्र। और क्या कर? ऑफस्ट्रीम कंटेंट सिलेक्टेबल मार्कर जीन। और क्या करता है कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन को कंटेंट करके रखता है। तो ये तो तुम लोग को पता ही है कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होता है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन तुम लोग को ऐसा कोई नहीं होगा जो बच्चा क्लास अगर नहीं देखा होगा तो जाकर पूरा प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। पूरे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर वाइज सबका बन चुका है। और कल के परसों के लेक्चर से हम कल वाले लेक्चर से हम एप्लीकेशन भी चालू कर देंगे। तो चलो यहाँ पर देख लो क्या कर रहा है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होता है तुम लोग को पता ही है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होता है? ऐसे तो जो बच्चा होगा नहीं पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा देख सकता है। तो क्या कर रहा है कि एंड ऑफ 10 बाद मतलब क्या करता है? ये कंटेंट करता है सिलेक्टेबल मार्कर जीन को। इसकी क्या तुम लोग को कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी हो रहा है कि इसका आंसर सही है? कितने बच्चे क्या करेंगे? आंसर देंगे ये वाला, कितने देंगे ये वाला, कितने देंगे ये वाला, कितने दे सकते हैं? जरा अपने से दिमाग लगाओ, दिमाग लगा बताओ। या इसके एग्जाम्पल है कि नहीं है? हाँ है। क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर बातें किसकी कर रहा है? तो क्या कर रहा है? क्लोनिंग वेक्टर की बातें कर रहा है। और जो हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का हम उपयोग कहाँ कहाँ किए थे? तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन का उपयोग बहुत जगह किए थे। ऐसा नहीं है कि कहीं सिलेक्टेबल मार्कर जीन का उपयोग नहीं किए होंगे। हम पीबीआर जो क्लोनिंग वेक्टर है, पीबीआर 322 जो हमारे हाथों से नहीं मेरे भाई, ऐसे याद मत कर, जो हमारे वैज्ञानिक बोलिवर और रॉड्रिक्स जी के हाथों से बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, उसमें यूज हुआ है रेस्ट सिलेक्टेबल मार्कर जीन का। क्या है? हमारे पास पहला सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन सा है? एम्पिसिलिन है। उसके बाद क्या है? टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन तो हिंड सेकेंड था। जरा बताओ हमको, जरा देख कर बता लेना कि क्या होगा। हम ऐसे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ी सी आपकी टेस्टिंग भी जरूरी है। तो बताना क्या होता है वहां पर सिलेक्टेबल मार्कर जीन पर क्या होता है, एम्पिसिलिन पर क्या होता है और टेट्रासाइक्लिन पर क्या होता है। कर लेना, कर बताना। समझ में आ रहा? सारा चीज ऐसे नहीं, कोई नहीं बताया गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसका एग्जाम्पलिनेशन सही है, ठीक है, आंसर कर लेना यही होगा। बोथ assertion and reason are true, but reason is the correct examination या explanation। क्या करे? सीडीएनए की बातें कर रहा है। अब सीडीएनए तुम लोग भाई मेरे पढ़े हो, सीडीएनए क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में पढ़े थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी सीडीएनए इसमें भी है। तो तुम लोग अभी क्या है कि हट चुका है, फिर भी हम उसको इंक्लूड कर दिए, क्योंकि हमको पता था कि ये क्वेश्चन बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो इसको बनाना जरूरी बताना है, नहीं हो सकता है। क्या कर रहा है? सीडीएनए लाइब्रेरी रिप्रेजेंट, क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट ओनली। सीडीएनए लाइब्रेरी क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं ओनली एक्सप्रेस्ड जीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्या करता है कि क्या रिप्रेजेंट करता है? जो ऑर्गेनिज्म है एक्सप्रेस क्या करता है? तो सीडीएनए लाइब्रेरी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन को तुम लोग देखो,
अब पहले पढ़ कर देखो, 2 बार क्वेश्चन पढ़ो, 3 बार क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे हम नहीं कहेंगे कि तुम लोग मेरे भाई कि डायरेक्ट टिक कर दो, कुछ भी मार दो, अकड़म बकड़म कुछ भी मार दो। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिस पर ज्यादा घुरते हैं ना, हम बताते भी हैं ऑफलाइन में, जिस पर ज्यादा घुरते हैं ना वही चीज गलती होता है, जिस पर ज्यादा घुरते हैं वही गलत होता है। घुरना नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या करे, cDNA सिंथेसाइज फ्रॉम mRNA यूजिंग, क्या करे, यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी ही बातें की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, क्या बताओ जरा, बहुत तेज हो तो ये क्या है इसकी, मतलब कि तुम लोग को ऐसे देख, हाँ यहाँ सी है, यहाँ पर भी cDNA है, मतलब सही है, ठीक कर दिया आना। तुम नहीं ऐसे नहीं करना, पढ़कर मेरे भाई, मेरे अंटर पंटर पढ़कर ही कर रहा है, समझ में आए। तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा, मतलब ये आंसर तुम लोग का दोनों का अभी तक तो जितना हम किए हैं तब सबका ए ही मिला है, अभी बी वाला भी आएगा, बी सी वाला भी आएगा, तो आंसर कर लेना, दोनों का क्या होगा, ए होगा। इसका एग्जाम्पलेशन गुड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अभी 5th और 6th क्वेश्चन का आंसर दे देना, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे देना। ऐसे तो आंसर देते रहो, प्रैक्टिस चलते रहेगा, ठीक है। अभी तो टाइम लग रहा है क्योंकि अभी है क्या कि अभी जब हो जाएगा प्रैक्टिस बढ़िया से होने लगेगा तो टाइम नहीं लगेगा। अरे गिर मत यार, क्यों गिर रहा है। अभी क्या कर रहा है कि पहले तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट माइग्रेट, क्या कर रहा है, माइग्रेट फर्दर देन लार्ज फ्रेगमेंट। क्या होता है, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट बनाए थे हम, क्या बनाए थे, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम दिया था, तो उसमें हम देखे थे कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है काफी दूर निकल जाता है, काफी उसकी सर्वाधिक सबसे ज्यादा होती है गति, और जो क्या होता है लार्ज फ्रेगमेंट होता है या अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट होता है, अनडाइजेस्टेड उसे बोले थे, जो क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कटता है, अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है, तो क्या होता है कि वो पीछे ही रह जाता है, क्या होता है, पीछे रह जाता है। तो वही क्या करे, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्या करे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट माइग्रेट फर्दर देन लार्ज फ्रेगमेंट, माइग्रेट होता है ना, तो ठीक है। आंसर ऐसे भी तो देखा, समझ में आ गया। अभी आंसर अब समझो, यहाँ का आंसर क्या है, क्वेश्चन ये है, द एग्रोज जेल मैट्रिक्स। क्या होता है एग्रोज जेल मैट्रिक्स, तुम लोग नाम सुन ले हो। एग्रोज जेल मैट्रिक्स क्या होता है, अभी क्वेश्चन उसमें कुछ आएगा, मतलब क्या हो रहा है, एग्रोज जेल मैट्रिक्स, एग्रोज जेल मैट्रिक्स, ये जो एग्रोज जेल मैट्रिक्स होता है या जेल होता है, किससे बना होता है, किससे बना होता है, जेल एग्रोज से बना होता है। एग्रोज जेल मैट्रिक्स वही बना है, एक्ट लाइक एज शिप्स अलोइंग, क्या करता है, अलोइंग मतलब कि अलाउ करता है, अलोइंग ऑल स्मॉलर, क्या करे, स्मॉलर मॉलिक्यूल टू पास मोर इजिली। जो शिप्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वहां से क्या होता है कि हमारा जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है डीएनए का, वो इजिली क्या होता है, पास हो जाता है, वो आना जाना इजिली आ भी जाता है, चला भी जाता है, पास कर जाता है। तो वही बातें कर रहा है कि स्मॉलर जो एग्रोज जेल मैट्रिक्स होता है, उसमें जो शिप्स होते हैं, लाइक शिप्स एक्ट लाइक शिप्स अलोइंग अ स्मॉलर मॉलिक्यूल एक्ट पास मोर इजिली, ज्यादा से ज्यादा इजिली क्या होते हैं, वो पास कर जाते हैं। ये ठीक है कि हमारा अभी तक आंसर क्या मिला है, तो यही मिला है, मतलब अब समझ जाना कि क्या है इसका, ये एजर्सन का गुड एग्जाम्पलेनेशन भी है, गुड एग्जाम्पलेनेशन या गुड एक्सप्लेनेशन भी है। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन वही कह देते ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये नहीं होता, नो, समझ में आ रहा। अब क्या कर रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, ओराई साइट की बातें कर रहा है, क्या कर रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से ओरिजिन होता है, रेप्लिकेशन की शुरुआत जहां से होती है, ओराई साइट है। इन अ क्लोनिंग वेक्टर
कंट्रोल्ड द कॉपी नंबर ऑफ द इंसर्टेड फॉरेन जीन। अभी कॉपी नंबर का नाम आया है तो कॉपी नंबर से यहीं पर समझ में आ जाएगा, तुम लोग खुद से बता सकते हो मेरे भाई कि कॉपी नंबर किसके इक्वल होता है, कॉपी नंबर किसके इक्वल होता है, जरा बताओ। तो कॉपी नंबर सर किसके इक्वल होते हैं, तो हमारे जो प्लाज्मिड डीएनए है, जो हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए है उसके इक्वल होता है, या जीवाणु भोजी के इक्वल होता है, नंबर के इक्वल होता है। जितना प्लाज्मिड डीएनए उतना कॉपी नंबर। अभी समझ में आ रहा है। तो वहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है। क्या कर रहा है, इन क्लोनिंग वेक्टर कंट्रोल, क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कंट्रोल कॉपी नंबर। क्या करे, कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है इसमें, तो क्लोनिंग वेक्टर कंट्रोल्ड द कॉपी नंबर ऑफ इंसर्टेड फॉरेन जीन। जो हमारा डिजायर जीन था, जो हमारा फॉरेन जीन था, उसका उसी का कॉपी नंबर कंट्रोल करता है। अभी क्लोनिंग वेक्टर ही नहीं, हमारे प्लाज्मिड डीएनए तो क्लोनिंग वेक्टर ही है, तो क्लोनिंग वेक्टर ही कॉपी ना कंट्रोल करेगा। जितना बनेगा उतना बनाएगा, जितना नहीं बनेगा उतना नहीं बनाएगा। ऑब्वियसली बात सही है, समझ में आ रहा है। अभी क्या करे, वेक्टर विथ, वेक्टर के साथ हाई कॉपी, क्या करे, वेक्टर विथ अ हाई कॉपी ओराई, साइट नहीं लिखा है, ओराई सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस मेनी कॉपीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल इनसाइड क्या करे, किसका कॉपी, इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल में किसका तो कॉपी हो रहा है, हमारे जो मेनी फ्रेगमेंट है, मेनी सीक्वेंस है, उसका क्या हो रहा है, इनसाइड इसकी कॉपी हो रही है होस्ट सेल की। समझ में आ रहा है। अभी तुम लोग को इतना तो समझ में आ गया, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि बातें क्या कर रहा है, इसको बातें समझ में आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। क्लोनिंग वेक्टर विथ हायर कॉपी नंबर, क्लोनिंग वेक्टर हायर कॉपी नंबर के साथ क्या करता है, ओराई, ओराई मतलब कि जहां से शुरुआत हो रहा है, सीक्वेंस कैन, क्या कर सकता है, सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस मेनी, अबे मेनी ठीक है, ए है भाई, सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस, कौन, सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस मेनी कॉपी, जो सीक्वेंस होता है बहुत सारे कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जो इनसाइड होस्ट सेल में, होस्ट सेल के इनसाइड। अब यहां पर आंसर भी बता देना क्या होगा, देखकर आंसर खुद से बता सकते हो। आंसर हमारा क्या होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा। अभी तक जितना भी आंसर लगाए हैं सबका यही आया है। अभी बी लाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दो, फट दो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 7 का दो, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी जलपान कर लें, जलपान बोले तो पानी पी लें। अभी इसका दो, जल्दी जल्दी मेरे भाई पढ़ कर दो। क्या करे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया। कहां से आइसोलेट किया, पृथक कहां से किया जाता है, तो अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकेंड है, इक्को R1 इक्को R5 है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कमी थोड़ी नहीं है, प्लस आपको ऐसे पीवी है, पीवी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, पीवीयू है, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको अलग अलग बैक्टीरिया से क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है। बट हैविंग द सेम रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेटेड मेयर। थोड़ी सी पानी की, देखो पानी पीते रहो, जवाब दो, पानी मत पियो तुम लोग। अभी अभी 10 क्वेश्चन ही है, थोड़ी सी हम लोग तो थोड़ी सी, मेरे भाई बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताना यार, क्या किया जाता है हमेशा, बताओ बताओ, हम यहीं पर खड़े हैं मेरे भाई, बताओ, खुद से बताने की कोशिश करो। प्रतिबंधित एंजाइम विभिन्न जीवाणु से पृथक तो किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि अनुक्रम होने के को आइसोजाइमर्स कहा जाता है। क्या ऐसे होता है, आंसर दो अभी, ठीक है। अभी बताओ, होता है, हाँ आइसोजाइमर्स बोला जाता है, ठीक है। मान्यता है अनुक्रम की, और सीक्वेंस की क्या है, मान्यता है।
अब यहाँ पर रीजन देख लो, दे ऑलवेज कॉट डीएनए एट द सेम साइट। अबे तेरी, क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं हमेशा एक ही जगह से काटते हैं, सेम टाइप से जगह से काटते हैं, क्या ऐसा है विद इन द रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस? गलत है भाई, गलत है, मतलब कि हमारा एजर्शन तो सही, रीजन गलत है। तो हाँ, सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर। कर लेना, कर लेना सी नंबर, कर कर बताना क्या है। ये यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, क्या है? इन क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर में क्या है, जो रेप्लिकेशन होता है आई साइड से, क्या होता है, डिटरमाइंड द कॉपी नंबर ऑफ द प्लास्मिड। कॉपी नंबर किस पर निर्भर होता है? कॉपी नंबर किस पर निर्भर होता है? प्लास्मिड पर ही तो निर्भर होता है। कॉपी नंबर उसी पर तो निर्भर होता है। अरे जो मतलब कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के भी है उसके ठीक है, कॉपी नंबर पर ही तो निर्भर करता है। जितना कॉपी नंबर उतना बनेगा हमारे पास, सॉरी जितना प्लास्मिड उतना कॉपी नंबर। क्या करें, हाई कॉपी नंबर प्लास्मिड रेप्लिकेट एफिशिएंटली, और जो हाई कॉपी नंबर है और जो लो कॉपी नंबर है की तुलना में क्या होता है कि ज्यादा एफिशिएंटली होता है। क्या होता है? लो एफिशिएंटली देन लो कॉपी नंबर, लो एफिशिएंटली होता है। बताओ क्या लो एफिशिएंटली होता है? नहीं होता है। आंसर नंबर हमारा, देखो कहोगे ऐसा ऐसा सर्च चुन कर ला रहे हैं कि आंसर या तो एक ही हो रहा है या तो अलग अलग, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब यहाँ ये सारा चीज हो गया, 8 नंबर 8 क्वेश्चन करा दिए गए। अल्टीमेटली आपको टाइम लग गया है, तो हम तो देख नहीं रहे हैं लेकिन टाइम लग गया है आपको जाना। और अभी थोड़ी सी क्विज नंबर 2 की तरफ चल लेते हैं।